आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सावन माह के अंतिम सोमवार को मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ महादेव की भव्य शाही सवारी श्रद्धा के साथ निकाली गई। प्रातःकालीन आरती मंडल के तत्वावधान में निकली सवारी में भगवान की अष्टमुखी रजत प्रतिमा को रथ पर विराजित कर नगर भ्रमण कराया गया। मंदसौर शहर में वर्ष 1996 से चली आ रही इस परंपरा में इस बार 26 आकर्षक झांकियां, बैंड, अखाड़े, नगाड़ा पार्टी और भजन मंडलियां शामिल रही। सवारी मार्ग पर 500 से अधिक स्थानों पर श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी की व्यवस्था थी। शाही सवारी को कलेक्टर, एसपी और किन्नर समाज की अध्यक्ष अनीता दीदी ने रवाना किया। आज श्रावण मास का चतुर्थ सोमवार शाही सवारी भगवान पशुपतिनाथ जी रथ में विराज करके सभी मंदसौर वासियों की समस्त इच्छाएं, मनोकामना पूर्ण करने के लिए शहर पधार रहे हैं और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करेंगे, सबको आशीर्वाद देंगे। आज भगवान की से प्रार्थना है कि भगवान इंद्रदेव प्रसन्न हो जाए और अच्छी बारिश हो जाए। ऐसी भावना से आज शहरवासी सब भगवान का पूजन अर्चन कर रहे हैं। भगवान श्री पशुपतिनाथ प्रातःकाल आरती मंडल के तत्वाधान में विगत 26 वर्षों से शाही सवारी का आयोजन किया जा रहा है। यह 30वां वर्ष है शाही सवारी का। वो शाही सवारी का अपार उत्साह बना। सन 1996 में शाही सवारी छोटे रूप में निकलती थी, अब शाही सवारी बृहद रूप से निकलने की श्रावण मास के अंतिम सोमवार को। मध्य प्रदेश के गुना जिले के टोरी रोड स्थित मिनेश मंदिर के नजदीक तेल से भरा एक टैंकर पलट गया। टैंकर से तेल बहने लगा। आसपास के लोग बहते तेल को भरकर घर ले जाने लगे। एक तरह से वहां पर तेल की लूट ही मची गई थी। टैंकर के पलटते ही घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। टैंकर से तेल बहते देख आसपास के रहवासी अपने घरों से बाल्टियां, बर्तन और कैन लेकर पहुंच गए। लोग तेल भरकर घर ले जाने लगे। यहां तक कि घास फूस के बीच गड्ढों में भर गए तेल को भी महिलाएं कटोरी और गिलास की मदद से कैन में भरती रही। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। तेल भर रहकर लोगों को खदेड़ा। तब तक दर्जनों लोग 50 लीटर तेल ले जा चुके थे। पलटने से टैंकर के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। चालक और क्लीनर मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि टैंकर कहां से आ रहा था और कहां जा रहा था। रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार टैंकर मध्य प्रदेश का ही है। पुलिस ने टैंकर को क्रेन की मदद से सड़क से हटाकर सीधा किया। शिवाजी ऑटो यूनियन गुना की जिला स्तरीय बैठक रेलवे स्टेशन परिसर के ऑटो स्टैंड में रखी गई। बैठक में जिले के ऑटो चालकों ने यूनियन में आपसी फूट का खंडन करते हुए पूरी एकता के साथ काम करने की बात कही। किराया रेट लिस्ट बनाई गई और यात्रियों से मोलभाव न कर लिस्ट के अनुसार किराया लेने का फैसला किया गया है। बैठक में यूनियन के जिला अध्यक्ष अशोक रजक ने गुना जिले के ऑटो चालकों से अपील करते हुए कहा कि सभी चालक हर ऑटो पर रेट लिस्ट चस्पा करें और सवारी से मोलभाव न करते हुए रेट लिस्ट अनुसार भाड़ा लेने का प्रयास करें। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जिले के ऑटो चालक उपस्थित रहे। गुना में टेट परीक्षा के विरोध में अतिथि शिक्षकों की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि अतिथि शिक्षक टेट के विरोध में देशव्यापी आंदोलन करेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में जाने की रणनीति बनाई गई। आंदोलन को लेकर 20 सदस्यों की समिति बनाई गई। शपथ ली गई कि कोई शिक्षक साथी टेट परीक्षा का फॉर्म नहीं भरेंगे एवं अन्य अपने शिक्षक साथियों को भी टेट फॉर्म स्वेच्छा से नहीं भरने हेतु प्रेरित करेंगे। जंतर मंतर के आंदोलन में गुना जिले के अतिथि शिक्षक भी शामिल होंगे। विगत लगभग 16 से लेकर 18 साल से अतिथि शिक्षक पूरे मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं और अभी आपने सोशल मीडिया के माध्यम से मीडिया का भी हम लोग शुक्रगुजार हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अतिथि शिक्षक स्कूलों में पूरी शिद्दत के साथ कार्य कर रहा है। वर्तमान में कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें अतिथि शिक्षक ही ताला खोलता है और अतिथि शिक्षक ही ताले को लगाता है। इस तरह से वो अपने कर्तव्य पथ पर लगातार अग्रसर है। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह का सरकार का रवैया है वो लगातार हमको अतिथि शिक्षकों को समझ में नहीं आता है।
धार जिले के कुक्षी थाना क्षेत्र अंतर्गत कड़माल से चिखलदा की ओर जा रहे कावड़ियों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। स्टीयरिंग फेल होने के कारण ट्रैक्टर ट्रॉली कड़माल के नए पुल की रेलिंग तोड़ती हुए नीचे जा गिरी। इस दुर्घटना के समय ट्रॉली में लगभग 30 कावड़िए सवार थे, जिनमें से 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसों में 2 कावड़ियों की हालत अत्यंत नाजुक बनी हुई है। गंभीर घायलों को बड़वानी के सहाय अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद इंदौर रेफर कर दिया गया है। वहीं हादसे में घायल अन्य कांवड़ियों का इलाज साई अस्पताल और आसपास के अन्य चिकित्सालयों में भी जारी है। घटना की सूचना मिलते ही कुक्षी पुलिस टीम मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर ट्रॉली को स्थल से हटाने की कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जी के जल भरने के लिए जा रहे थे। 4 साल से हम निरंतर कावड़ यात्रा के लिए जाते हैं। वहाँ से जा रहे थे गांव से राम मंदिर के, वहाँ से महिला और पुरुष अलग अलग इसमें थे। ये ट्रैक्टर में करीब 30 से 35 छोरे और बैठे हुए थे। 2 महिलाएं थी, उसमें से 4 छोरे को ज़्यादा लगी है। 4 में से 2 सीरियस है, उनको इंदौर रेफर करा है। और चिखलदा जा रहे थे तो जाते ही कड़माल में जो नया पुल बना है उससे ट्रैक्टर नीचे उतर गया स्टीयरिंग फेल होने की वजह से। शाजापुर शहर में बोहरा समुदाय द्वारा पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के यौम पैदाइश जन्मदिन के मुबारक मौके पर ईद मिलादुन नबी का जुलूस पूरी अकीदत और हर्षोल्लास के साथ निकाला गया। जुलूस में बोहरा कम्युनिटी के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। जुलूस की शुरुआत शहर की ऐतिहासिक मीराकला मस्जिद से हुई। अनुशासन और शांति के साथ यह जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। काफिला बड़ा चौक, नई सड़क, नागनागिन, सोमवारिया और छोटा चौक से होता हुआ पुनः मीराकला मस्जिद पहुंचा, जहां इसका समापन हुआ। जुलूस के दौरान पूरे शहर में उत्साह और सौहार्द का शानदार नजारा देखने को मिला। मार्ग में जगह जगह अन्य समुदाय के लोगों ने जुलूस का स्वागत किया। मस्जिद पर जुलूस के समापन के बाद देश और शहर में अमन, चैन, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं की गई। अब वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। रतलाम जिले के जावरा में श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर से भव्य सामाजिक समरसता कावड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए देर शाम जावरा शहर पहुंची। यहां श्री जागन्नाथ महादेव मंदिर में दर्शन के बाद यात्रा ने शहर के प्रमुख इलाकों का भ्रमण किया। तरह तरह की झांकियों, अखाड़ा प्रदर्शन और भजन गायकों की सुंदर प्रस्तुतियों से सबका ध्यान खींचा गया। मुस्लिम समुदाय ने भी कावड़ियों का स्वागत कर कौमी एकता की मिसाल पेश की। जगह जगह आतिशबाजी और मंच लगाकर कावड़ियों का स्वागत किया गया। बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। जावरा का माहौल शिवमय हो गया। राजस्थानी भजन गायक गोकुल शर्मा ने सावरिया सेठ के भजनों से माहौल बना दिया। यात्रा रात करीब 10 बजे चौपाटी क्षेत्र से होती हुई पिपलोदा रोड पहुंची, जहां रात्रि विश्राम हुआ। दूसरे दिन सुबह पिपलोदा क्षेत्र में भ्रमण किया गया। 24 अगस्त सोमवार को सैलाना पहुंचकर श्री केदारेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया जाएगा। जावरा शहर में यात्रा की अगवानी समाज सेवी शैलेंद्र पांडे एवं विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे के पुत्र प्रांजल पांडे ने की। आसपास के हजारों श्रद्धालुओं ने भजनों की धुन पर जावरा शहर में समरसता की मिसाल पेश की। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी कावड़ यात्रियों का स्वागत किया। सामाजिक समरसता कावड़ यात्रा वाकई में समाज में एक ही सामाजिक रस्म सब रच जाए और सभी सनातनी उसमें एकत्रित हों, ये भाव तो बिल्कुल सामाजिक समरसता का था, शिव भक्त सेवा समिति का था। उसमें जो आप जैसा बता रहे मुस्लिम लोगों ने भी सभी ने स्वागत किया है, तो ये धार्मिक एकता का परिचय है। हमारे जावरा में वैसे भी हर समय से शांति रही है, धार्मिक एकता का परिचय है और देश सबसे ऊपर आता है।
मध्य प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद बने बाढ़ के हालातों की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीवा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने रीवा एयरपोर्ट से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा ली। इसके बाद उन्होंने गुलाबनगर पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और नुकसान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि प्रभावित इलाकों में प्रशासन की ओर से लगातार राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जहां पीड़ित लोगों के रहने और भोजन की समुचित व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बारिश से जिन लोगों के मकान पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें मुआवजा दिलाया जाएगा। इसके साथ ही जनहानि और पशु हानि पर भी आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने आगामी दिनों में संभावित बारिश को देखते हुए प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट रहने और बाढ़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम करने की हिदायत दी है। बीते समय में जब यहाँ हमारे रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग में जो बारिश हुई, उस बारिश के कारण से होने वाली हालात का एक तरह से समीक्षा करने के लिए आज मैं यहाँ आया था। और जो जानकारी मिली है कि अभी का दौर हमारा ये बारिश का, जिसके कारण से जो भी राहत के कैंप चलाए गए थे, कई जगह हमारी अपनी प्रशासन की तत्परता से काम भी किए गए थे। अभी आज की स्थिति में तो बीते 2 दिन से बारिश बंद हुई है, तो काफी हद तक राहत कैंपों से भी अब लोग चले गए अपने अपने घरों में। लेकिन जिन किसी का भी मकान गिरा हो या जिनके जनहानि या पशु हानि या दूसरी प्रकार की कोई स्थिति है, उसमें शासन का जो निर्धारित मुआवजा वगैरह वो भी हमारे द्वारा दिया जाएगा। सोनावत में पवित्र श्रावण मास के अंतिम सोमवार की पूर्व संध्या भगवान भोलेनाथ डोले पर सवार होकर भक्तों का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले। बस स्टैंड स्थित भगवान जबरेश्वर महादेव मंदिर से भगवान शिव की पालकी निकली। कई जगह पुष्प वर्षा हुई और मशीनों से रंग बिरंगी पन्नियां उड़ाई गई। डीजे, बोलबम के जय घोष और दर्जनों ढोलों की थाप पर महिलाएं नृत्य कर रही थी। विधायक सचिन बिरला ने शिवडोला समिति का स्वागत किया। डोले के साथ चल रही भूतों की बारात और अघोरियों का तांडव आकर्षण का केंद्र रहे। उज्जैन के कड़ाबीन दल ने आतिशबाजी की। मोरटक्का चौराहे पर हनुमान चालीसा पाठ के बाद शिवडोले की 101 दीपों से महाआरती की गई। फिर कारवा जवाहर मार्ग होते हुए ट्रायंगल चौराहे पहुंचा और गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर में डोले का समापन हुआ। शिवडोला समिति के प्रमुख नीलेश वर्मा और दिलीप साकरोदिया ने भक्तों और पुलिस प्रशासन का आभार माना। आज बाबा भानकाल का दोपहर 4 बजे बस स्टैंड के मंदिर से शहर में भ्रमण शुरू हुआ। शहर के विभिन्न मार्गों पर होकर एक भव्य शिवडोला, ऐतिहासिक शिवडोला सोनावत नगर में निकला, जिसकी महाआरती मोटक्का चौराहे पर आतिशबाजी के साथ भव्यता के साथ हुई। और आतिशबाजी महाआरती के बाद जवाहर मार्ग होते हुए ट्रायंगल चौराहे के गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर में इस भव्य शिवडोले का समापन हुआ। इसमें ऐतिहासिक संख्या, हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस भव्य शिवडोले में ध्वनि, डीजे, झांकियां, दो ताशे, ऐसे बड़ी संख्या में ढोलक सभी आकर्षण का केंद्र है। शाहजहांपुर कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद सोमवार को युवक कांग्रेस कार्यकर्ता रैली के रूप में कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने के लिए एबी रोड से रवाना हुए। यूपीओ के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की स्थिति भी बन गई। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने और बैरिकेड्स पर चढ़ने का प्रयास किया, जिन्हें पुलिस ने रोकने की कोशिश की। भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे। प्रदर्शन में युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान चिब, प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया, युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष जयंत सिंह सकरवार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुलिस द्वारा स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लगातार निगरानी की जाती रही।
एक ही गूंज है अमित शाह का इस्तीफा। आश्वासन ये सरकार, ये पुलिस वाले बेचारे क्या देंगे। इनका जो रिंग लीडर है अमित शाह, जिसके कहने पे पुलिस ने नई दिल्ली पे छात्रों के ऊपर वायलेंस किया, आंसू गैस के गोले, लाठी चार्ज, पैलेट गन चलाई। ये तो छोड़िए, बिहार में तो AK-47 की गोलियां देश के छात्रों पे चल गई अमित शाह के कहने पे। तो हमारा संघर्ष एक ही है, हमारी डिमांड एक ही है। अमित शाह को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए इस्तीफा देना पड़ेगा, और जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देता, पूरे देश भर में यूं ही हम संघर्ष करते रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान निपट गए, अमित शाह की बारी और अमित शाह को भी निपटेगा, क्योंकि अमित शाह ने गलत किया है, देश के छात्रों के ऊपर वायलेंस करवा। उमरिया जिले के नौरोजाबाद के पिनौरा क्षेत्र में सेंट्रल बैंक की शाखा के बगल में स्थित एटीएम इन दिनों बद इंतजामी का शिकार है। एटीएम परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसकी लंबे समय से सफाई नहीं होने की बात सामने आ रही है। वहीं एटीएम के अंदर विद्युत तार खुले और लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे कभी भी गंभीर हादसा होने का खतरा है। सूत्रों के अनुसार पूर्व में इस एटीएम में चोरी की घटना भी हो चुकी है, फिर भी सुरक्षा व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। एटीएम बूथ पर सुरक्षा गार्ड की मौजूदगी भी नजर नहीं आती। ऐसे में अगर किसी ग्राहक को परेशानी होती है या किसी तरह की मदद की जरूरत पड़ती है तो वह किससे संपर्क करे, यह बड़ा सवाल है। एटीएम के अंदर लगे उपकरण और विद्युत व्यवस्था की स्थिति भी ठीक नहीं है। गंदगी, खुले तार और सुरक्षा व्यवस्था की कमी से बैंक प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदारों की नजर इस बदहाल एटीएम पर कब पड़ेगी। विदिशा पुलिस ने अंतर्राज्यीय लुटेरा गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 25 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति बरामद की गई है। आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे, इससे पहले ही वे पकड़े गए। इन लुटेरों ने एक व्यापारी को गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। विदिशा जिले के शमशाबाद, पट्टन और पीपलधार में हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने विदिशा के व्यापारी को गोली मारकर घायल करने के बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 25,18,000 रुपए की संपत्ति बरामद की है। बरामद संपत्ति में 7 किलो 235 ग्राम चांदी, 25 ग्राम सोना, 2 मोटरसाइकिलें और 3 अवैध देसी कट्टे शामिल हैं। आरोपियों की तलाश में पुलिस ने 400 से अधिक लोगों से पूछताछ की और सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में छिपे आरोपियों तक पहुंची। आरोपियों के नेपाल भागने की कोशिश को स्थानीय पुलिस के सहयोग से नाकाम कर दिया गया। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर आईजीपी भोपाल देहात जोन ने 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पहले से कई गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। लूटकांड के खुलासे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान किया गया। 5 तारीख को एक लूट हुई थी, 5 अगस्त को शाम में लगभग 6:30 बजे, जिसमें एक सुनार है, इनका नाम है संजय सोनी। वह अपने पुत्र के साथ मोटरसाइकिल पर शमशाबाद में पीपलधार में हाट मार्केट करके आ रहे थे। तो पीपलधार पट्टन के बीच में 3 बदमाशों ने इनकी मोटरसाइकिल के आगे अपनी मोटरसाइकिल लाके रोका, इनकी गाड़ी गिराई और इनका बैग छीना। बैग छीनने में जब ये संजय सोनी जी ने कड़े से बैग पकड़ रखा था और प्रतिरोध किया, तो बदमाशों ने वो बैग छुड़ाने के लिए इनके गोली चलाई इनके ऊपर कट्टे से, और इनके बाएं हाथ की कलाई में गोली लगी और वो बैग छुड़ाकर भाग गए। इसके बाद तत्काल हमारी सारी टीमें एक्टिव हुई। हमारे एडिशनल एसपी मैडम की और एसडीओपी लटेरी साहब के नेतृत्व में कुल 6 टीमें बनाई गई थी। आईजी मैम ने इसमें 30,000 का इनाम भी उद्घोषित किया गया था और नियमित रूप से उनके द्वारा ये केस मॉनिटर किया जा रहा था। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।